दोस्तों, कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न है कि ईश्वर आपके साथ है कि नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि क्या भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा करता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। एक बार एक लड़का जो कि आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली और उसे लगता था कि वह ईश्वर हमेशा उसके साथ रहता है। और यह पता कैसे करता था, इसके बारे में सुनिए। हर रोज़ जब वह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में हैं और वो ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वह चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक खुद के और एक ईश्वर के। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपनी ज़िंदगी में वह सब कुछ पाया था जो वह चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी, यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रही थी वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए और वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें ईश्वर ने उसे सिखाई थी उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत शुरू किया। फिर क्या था, थोड़े दिन बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा लॉस हो रहा था वहां सारी प्रॉफिट होने लगे और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़ी दिन के बाद समुद्र के पास गया, सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़े दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा वक्त बुरा चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ हूँ
जब मैं सफल हो गया तो आप फिर से मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी उस वक्त आप कहाँ थे, और अब मैं जब सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए हैं। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा चिल्लाकर बोला और कहने लगा कि यदि आप मेरे साथ थे, यदि साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में क्यों दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया। आप मेरे साथ नहीं थे, आप मेरा साथ छोड़कर जा चुके थे। बगल से फिर से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक पैरों के निशान दिखने लगे, क्योंकि तुम्हें मैं अपनी गोद में उठा लिया था और इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ये बात पता चले और वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। Yes, DJ.